नमस्ते साथियों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण संपर्क टूट गया। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग जुड़े, स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन। साथियों, मैं फिर से अपनी बात शुरू करता हूं इस बात से कि मेरी आवाज़ आप तक सही सही पहुंच रही है। ज़रा कोई कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत लाइक आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि आप ये जो 30 से 40 दिन हो चुके हैं, इनमें आप सिद्धिविनायक भक्त मंडल की सेवा को किस रूप में देखते हैं, और आप लोगों के विश्वास में सिद्धिविनायक भक्त मंडल कितना खरे उतरे हैं सभी भक्त भगवान सिद्धिविनायक के। आप लोगों की प्रेम और आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हमारा जो मिशन जो चालू है, इससे आप कितना सफिशेंट हो, कितने नंबर देंगे आप 10 में से? ये मेरा सवाल आप सभी से। कहीं हमारी सेवाओं में चूक है तो चूक आप ज़रूर बताएं। कहीं हम पहुंच नहीं पाए अगर ज़रूरतमंद तक, और वो हमारी जानकारी में आया होगा, और अगर हम किसी कारणवश उसमें भूलवश अगर हम वहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो वो भी हमें बताएं। हमारी गलतियां भी बताएं। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। साथियों, हम आज लॉकडाउन 1, 2 फिर 3, आज हम 3 में, जो पहले दिन जो समस्याएं थी और जो एक प्रकार से जो हम लोगों को हमारे सामने भयावहता दिख रही थी, केस कम थे लेकिन डर ज़्यादा था। आज केस ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने इस कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। आज डर कम है। साथियों, बड़े हर्ष और खुशी के साथ इस बात को मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा से हम 2 लाख लोगों तक पहुंच पाए हैं। 2 लाख लोगों तक भगवान सिद्धिविनायक का प्रसाद हम भेज पाए हैं। इसमें हम कामयाब हुए हैं, और इसकी मैं बधाई भी आप सब लोगों को देता हूं, और आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। साथियों, जिस प्रकार से ये 2 लाख लोगों तक मिलना हुआ, इसमें 1,50,000 वो लोग थे जिनसे हम पहली बार मिले, और अब शायद जीवन में उनसे मिलना भी नहीं हो पाए। वो मजदूर थे, वो दिहाड़ी मजदूर थे, जो कई प्रांतों से पैदल, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई किसी प्रकार से गाड़ियों में भर भर के, जैसे बैल बकरियों को भरा जाता है, इस प्रकार से भर भर के, बड़ी विडम्बना होती है, बड़ा देख कर दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे लोग थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस प्रभु की कृपा से, इस माँ चामुंडा की कृपा से, इस माँ चामुंडा की धरती से कोई भूखा न जा सके, इस प्रण को जो आप सब लोगों ने और हम सब लोगों ने जो लिया था, निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए हैं। साथियों, ये कोई एक आदमी, एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इसमें जो श्रम करता है वो भी इसका भागीदार है। इसके लिए, इस काम के लिए जो अच्छी सोच रखता है वो भी इसका भागीदार है। आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इतना हौसला बढ़ाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। साथियों, वो जो एक पूरी बनाने वाली एक हमारी बहन रहती है, और जो पूरी को सुबह 8 से लेकर रात शाम 6-8 बजे तक भट्टी के पास बैठ के
जो पूरी बनाने में मदद करती है और जो भट्टी पे जो हलवाई बैठते हैं वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। साथियों, इसमें हर वो पार्ट, हर वो किरदार, उनको नमन करता हूँ मैं, उनको उनके धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। जो इस समय में जब डर का माहौल, चारों तरफ डर का माहौल, और अपने ही लोग अपने आज आपस में, अगर कोई बाहर से आया और उसके मुंह पे मास्क लगा और हम बाहर से घर से बाहर निकलते और दिखता तो ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी है कि नहीं, ये तो कोरोना आ ही गया इसमें। ऐसे डर के माहौल में जो जिस प्रकार से हमारी महिलाएं, जो हमारी हलवाई टीम है उसमें जो हमारी महिलाएं जो काम कर रही है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, उनके घर वालों को धन्यवाद, उनके बच्चों को धन्यवाद, उनके माता पिताओं को धन्यवाद। वो धन्यवाद इसके लिए कि एक आदमी अगर एक कोई घर का सदस्य अगर किसी काम के लिए बाहर जाता है और ऐसे समय में जाता है तो पूरे घर में डर का एक माहौल सा भर रहता है कि पता नहीं आज शाम को आए तो क्या स्थिति में आए, कल शाम को आए तो क्या स्थिति में आए। साथियों, इस पूरी टीम में हमारे पास बहुत हंसमुख और सब मिलनसार हमारे भाई, पता नहीं ईश्वर ने कहाँ से टीम बना दी कि ये टीम को काम करना है। भगवान सिद्धिविनायक ने पहले से निर्णय कर रखा था कि इन लोगों को इस समय में ऐसे समय में जोड़ेंगे। बहुत सारे साथी हमारे डर के कारण बाहर नहीं निकले, लेकिन उनका सहयोग हर प्रकार से हमारे साथ रहा। डरना भी ज़रूरी है, सावधानी रखना भी ज़रूरी है। एक साथी हमको मिले, पेशे से वकील दीपक नाइक जी, वो भी खाना बांटने बाईपास पर आया करते थे, वहीं से हम लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा चालू हुआ। आज सिद्धिविनायक भक्त मंडल के इस मार्गदर्शक बनकर आज सिद्धिविनायक भक्त मंडल के इस प्रकार से अपनी सेवाएं दे, उसमें दिन रात लग गए। दूसरे हमारे गोवर्धन देसाई जी, पार्षद जी, जो वास्तव में जिनका मन हर समय ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम किसी नुकसान में ना जाए। वो एक चिंता हर समय सताती रहती है कि यार अरे ये ऐसा इससे अच्छा हो जाएगा, इससे और अच्छा हो जाएगा। तो मार्गदर्शन मिलना करना, हमारे भाव सिंह जी चौधरी साहब हैं, हमारे छोटू एल्डरमैन जी हैं, हमारे अंकल जितेंद्र जी चौधरी, रात भर दिन भर, मेरा छोटा धीरज, योगेश मामू और हमारे एक साथी हर्ष वर्मा जी, जैसे पिछले जन्म के भाई हों, इस संकट के काल में ऐसे मिले। और सब लोग रात दिन एक ही काम, कैसे हम अच्छा कर पाएं। साथ में हमारे मुकेश कलेसरिया जी, जिनके घर में वास्तव में इनके घर से इनने इजाज़त दे ली कि नहीं हमको करना है, और घर वालों ने भी इनको इजाज़त दे दी कि नहीं हाँ आप करो, जो होगा देखेंगे। साथियों, मेरे बहुत सारे साथी, राजन भाई मेरा बड़े भैया है, राजन पटेल जी, मनोज मेरा एक छोटा भाई है, उसके साथ साथ विजय राठौर जी, रुपेश गर्ग जी, मुकेश कलेसरिया जी, छोटू सिंह गुजर जी, बजरंगलाल बेरवा जी, कांतिलाल जी बड़ौदिया जी, राम सिंह अंधेरिया जी, पहलवान हमारे। बस खबर होना की चिंता होना चाहिए कि ये काम करना है, तुरंत लग जाते हैं। साथ में हमारे सुनील भैया, जितेंद्र शर्मा जी, गणेशपुर में निवास है, चाहे जितना आप तो खाली बोलो, उनके लिए 1 घंटा, जो काम 4 घंटे का होगा उस काम को 1 घंटे में पूरे तबीयत के साथ बैठकर काम करने लग जाते हैं। हमारा विशाल भाटिया और राजकुमार पटेल जी, प्रतीक एक छोटा भाई ऐसा मिला इस त्रासदी के समय, जो किर्लोस्कर पर रहते हैं। उन्होंने एक बार फेसबुक के माध्यम से उन्होंने देखा कि पेपर की ज़रूरत है, दिन रात लगकर घर घर जाकर पेपर की रद्दियाँ एकत्रित करते हैं और उस पेपर बॉक्स बनाने के लिए। और भी हमारे बहुत सारे साथी, लक्की मक्कड़ जी, रितेश पंडित जी, अनन्य साथी, जिनसे मैं आप सब लोगों का परिचय जरूर करवाऊंगा, एक दिन सबको आपके सामने लेके आऊँगा। साथियों, ये तो
बात हो गई एक हमारा पप्पू करके है, पप्पू अखिलेश पटेल पप्पू और हमारे राजा भैया, ये जो बीच बीच में हंसाने का काम कि आप दुख दर्द में ना रहें। हमारे छोटू भैया अल्डरमैन जी, वो कभी गाना सुनाते हैं, बजरंग लाल जी बेरवा कभी भजन सुनाते हैं। साथियों, ये बात मैं आपसे इसके लिए कर रहा हूँ कि ये वो किरदार है जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत आज इतने सारे लोगों तक हम ये सेवाएं भेज सके। भाई, मेरा गाड़ी वाहन चालक लखन, वो एक ड्राइवर है, लेकिन आज वो भाई से बढ़कर उसने साथ दे रहा, मतलब साथ में है और साथ चल रहा है, साथ निभाने में। आज अच्छे अच्छे लोग काम छोड़कर घर बैठ गए, लेकिन वो आज इस राजनीतिक समय इतना देखा कि नहीं, हमारे भैया अच्छा काम करने में लगे हैं तो हम इसमें अच्छा करें। और भी बहुत हमारे सहयोगदाता में आगे आने वाले समय में जिन जिन लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, उन लोगों को भी आप लोगों से परिचय करवाऊंगा। एक हमारे मनोज भैया छापरी हैं, ट्राली भर के बहुत सारा सामान ला के दे गए। हमारे साले साहब संजू पटेल, वो भी बहुत सारा सामान उधर से एकत्रित करके वो भी दे के गए। बहुत सारे लोग गेहूं दे के गए, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से मदद करने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हम सब एकजुट हो गए। अब मैं इतना समय मैंने आपसे ले लिया, और परिचय में मेरे और भी साथी बहुत सारे हैं जो इसमें छूट भी गए होंगे और लगातार साथ में हैं। और बुरा ना माने, टोल टैक्स के हमारे सभी कर्मचारी जिन्होंने रात दिन तक प्रयास किया और मेहनत की, और हमारे जो देवास शहर में जो सिद्धिविनायक भक्त मंडल की तरफ से जो भोजन की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारी शशिकला ठाकुर मैडम, उसके बाद में हमारी पुलिस विभाग से लीला सोलंकी मैडम, और विकास नगर चौराहे पे जो पॉइंट पर जो कम से कम 2000 पैकेट रोज वितरण करने वाले हमारे पुलिस के जांबाज साथी, सभी साथियों, सभी लोग जुड़कर आज इस एकजुटता के साथ हम लोग लगे हुए। मैं आज ये बात करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं कि आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि कोरोना का संकट और गहराएगा। हमें जरा सा भी डरना नहीं है, हमें सुरक्षा के साथ इससे लड़ना है। साथियों, जो मैं अगर इस फेसबुक लाइव से अगर इन लोगों का नाम बोल रहा हूँ और लोग सब हम भी करेंगे, हम भी, बहुत सारे मेरे साथी बालगढ़ के साथी जिनको हाथ जोड़कर मुझे रोकना पड़ता है कि आप मत आओ। बहुत दूर दूर से मेरे साथी फ़ोन लगाते हैं कि हम भी आएंगे, हम भी करेंगे। मैं मना करता हूँ कि आप मत आओ। साथियों, ये घर में रहकर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैंने इस कोरोना की लड़ाई में जो ये योद्धा जिनके नाम बताए, ये आज अथक 40 दिन हो गए इन लोगों को लगातार रात दिन, कब सोना, कब उठना, कब बैठना, किस प्रकार से काम करना। एक हमारे अनिल भाई साहब है, यही बालगढ़ में रहते हैं, 24 घंटे, कभी कभी 24 घंटे पूरे उनको रात को भी अगर रात में आज ये काम करना तो रात में भी उस काम को करते हैं और अगले दिन वो काम को पूरा करके आते हैं। हम सब लोग लगे हैं। बड़े गर्व की बात है कि ये आज हम 2 लाख लोगों तक पहुंच पाए, और 2 लाख में से हम, जैसा मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख लोगों से हम वापस मिलने के भी नहीं हैं। एक बार हम मिल चुके, अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो सुझाव, आपको हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो सुझाव प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में दें, और वो सुझाव हम उस सुझाव के साथ हम इस कार्य को और अच्छे से कर सकें और अच्छी ताकत से कर सकें। हम कैसे क्या करें, हम लोगों का मार्गदर्शन अवश्य करें, और प्रार्थना करें ऊपर वाले से कि वो जितनी भी संस्थाएं इस देवास शहर में, इस पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में संस्थाएं काम कर रही, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और वो निस्वार्थ रूप से इसी प्रकार से काम करे। देवास शहर में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं और धुरंधर तरीके से लगे हैं। बहुत सारे मेरे मित्र रात रात दिन पैकेट्स तैयार करते हैं, पैकेट्स करने के साथ साथ रात रात दिन भर घूम के डर को अपने ऊपर नहीं आने देते हैं और काम में लगे हुए हैं। साथियों,
आज जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, इनका एक दर्द है, शायद सब बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब की तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब मैं मेरे मेन मुद्दे की बात पर आया हूँ। मैं इतनी देर से तो जो भी बात अपनी हो रही थी, लेकिन मैं जो मुद्दा आज जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, उस मुद्दे की बात, जितनी संस्थाएं काम कर रही है, आज कोई भी संस्था होती है तो वो सब लोगों के सहयोग से संस्था बनती है। एक दूसरे से सहयोग करने के बाद में जो धन एकत्रित करते हैं, सामग्री एकत्रित करते हैं, उसको वो आगे ले जाके सेवा में लगते हैं। किसी भी संस्था के पास में बड़े बड़े बैंक अकाउंट नहीं होते कि आज इतने करोड़ रुपए हैं, या मालूम है कि आज अगले साल ये त्रासदी आने वाली है तो हम 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठे करके रखें ताकि हम जनता की सेवा कर पाएँ। यह आपदा एकदम आई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, और मेरे लाइव को शेयर भी ज़रूर करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इन संस्थाओं की मदद करें। ये आज इस डर के माहौल में जो घर से निकला है, निश्चित तौर पर उसको भगवान ने आदेशित किया है। भगवान ने ही ताकत दी कि किसी बेसहारा का सहारा बनो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी नंगे पैर वाले को चप्पल पहनाओ। ये भगवान के दूत बनकर आप लोगों के बीच में आए हैं। चाहे संस्था कोई भी हो, उनकी मदद करो। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक ये बात भेजें कि जितनी संस्थाएं काम कर रही है और कितने दिनों से कर रही है, जो अभी तक जो संस्थाएं काम कर रही थी, उनको आर्थिक रूप से सहयोग करें या सामग्री रूप से सहयोग करें। इनका सहयोग करें तो ये लोगों तक और ज़्यादा ताकत से ये लोग पहुँच पाएँ। मैं आज आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप, सरकार, विधायक सब हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो हम सब लोगों के हैं। और आज हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए। हर व्यक्ति का दायित्व बनता है और हर व्यक्ति खड़ा है। आज हम उनके मजबूत हाथ बनकर हमको उभरना है। आज कोई किसी प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो ही नहीं सकती है, पर हमारा ध्यान भी उनका ध्यान भी हमको आकर्षित करवाना पड़ेगा। जहां कमी रह रही है वहां आकर्षित कराना पड़ेगा। आज हम जाते हैं, आज देखते हैं पुलिस, महिला कांस्टेबल, हम दिन भर में 20 बार हमारे राउंड लगते हैं, देवास शहर के लगते हैं, आजू बाजू क्षेत्र लगते हैं। क्या हिम्मत दी ऊपर वाले ने उनको, क्या ताकत दी है उनको। माँ चामुंडा ने क्या ताकत दी। अच्छे से अच्छे धुरंधर जो समय समय पर किसी काम के लिए निकलते, लेकिन आज इन लोगों को देखा जाए तो वास्तव में सैनिक हैं। आज डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार हो जाए तो वो जाने से डरे कि नहीं यार वहाँ कोई दिक्कत होगी, लेकिन वो डॉक्टर्स किस प्रकार से वहाँ पर कंपाउंडर हमारी सिस्टर हैं, उसके बाद आप सफाई कर्मी और सब। आज अगर बाहर निकल के देखो तो देश के सच्चे सेवक, देश के सच्चे रक्षक, आज जो वर्दी वहाँ पर फौज की वर्दी रहती है, वो आज खाकी वर्दी पहनकर यहाँ घूम रहे हैं, सफ़ेद वर्दी पहनकर यहाँ घूम रहे हैं। दुआएं इनके लिए करो, प्रार्थनाएं इनके लिए करो, इनकी ताकत कम ना हो। ये अगर आपके घर के बाहर से निकले तो इनसे पानी का पूछो, इनका स्वागत करो, इनका सत्कार करो। ये निश्चित तौर पर उस भगवान के रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, हमारा मीडिया के साथी, वो भी आज जान जोखिम में डालकर आज सब दूर से आप लोगों तक खबर पहुंचाने में लगे हैं। बहुत सारे हमारे मीडिया के ऐसे साथी हैं जो देवास शहर में जिनसे इस रास्ते में अभी मिलना हुआ है, जिनमें ललक है काम करने की, सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे और बड़ा करने का अवसर आज ही है। दिन रात लगे रहते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स, हमारे देवास के सभी पत्रकार दिन भर अगर कि यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, वहाँ भोजन के लिए रास्ता देख रहे हैं, वहाँ सब लोग लगे। सबका बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन, धन्यवाद। भगवान आपको ताकत दे, ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। अब मैं आप लोगों के प्रश्न पर आता हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो
निश्चित तौर पर मुझे बताएं और हम लोगों को आप लोग मार्गदर्शन भी करें किस प्रकार से इस काम को बढ़ाएं। हमारे साथ मेरे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। मैं सभी का एक एक तरह से और एक बात और कहना चाहता हूं। अभी बहुत सारी बात चर्चा सुनने में आई है, मैं प्रशासन तक ये बात भी भेजना चाहता हूं कि जो आपने भी वाइन शॉप खोलने का निर्णय शायद अभी मेरे को सुनने में आया कि किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और वहाँ डिस्टेंस का ध्यान रखकर वहाँ मॉनिटरिंग के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं, नहीं तो अन्यथा हम बहुत कहीं हम वहाँ से हम इस कोरोना को नहीं फैला लें। अजीत मराठा जी नमस्ते, जीवन पटेल जी नमस्ते, कुंदन पटेल जी नमस्ते, हमारे अशोक जी भी जुड़े हैं, विजय भाई हमारा बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं, नरेंद्र भाई हमारा, लालू, जितेंद्र शर्मा जी, हमारे एक भाई जिनका परिचय मैं आप लोगों से कराना भूल गया था, रुपेश गर्ग जी, हमारे पाल साहब, रितेश पाल साहब, और सभी लोग रात दिन लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और खूब अच्छे से सहयोग करते हैं। हमारे पप्पू चौधरी जी बहुत फिक्र रखते हैं और बार बार एडवाइस देते हैं कि इस प्रकार से अपना ध्यान रखो और काम को आगे बढ़ाते जाओ। साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे भाई रुपेश जी नाराज़ हो रहे हैं। रुपेश जी आप बहुत खास व्यक्ति हो, इससे नाराज़ नहीं होना। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और लगातार लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं हमारे साथ में। अजय जी चौधरी साहब, रवि चौधरी जी, हमारे जीतू पहलवान साहब, हम आपके मार्गदर्शन में हमेशा सेवा करते रहेंगे और आप भी आपका सहयोग हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारे भैया यादव जी हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारा छोटा भाई विनोद। अभी संस्था सिद्धि विनायक भक्त मंडल हम लोगों को सबका आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बहुत समर्थन सभी का प्राप्त हो रहा है। जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, आयुक्त महोदय और आज हमारे सांसद जी भी हम लोगों को साधुवाद देने के लिए आए थे, और हमारी बड़ी दीदी रेखा वर्मा जी जिन्होंने हम लोगों को बहुत मदद की, और साथ साथ में उन्होंने हमको रोटी, जब हमने बीच में रोटी बनाना चालू करा पूरी की जगह, तो उनने उसमें हम लोगों को मशीन अवेलेबल करा के रोटी बनाने का काम भी उनने हमको दिया। साथ में हर प्रकार का सहयोग, चाहे आर्थिक हो या सामग्री से जुड़ा हुआ, वो भी हर समय हमको देते हैं। बड़े भैया विजय वर्मा जी, उनका भी आशीर्वाद प्रेम हमेशा बना है और बना रहे। साथ साथ में हमारे गुरुचरण सिंह सलूजा जी, प्रयास जी, गौतम जी, ये भी हर समय अपना मार्गदर्शन देते हैं और अपना सहयोग हमेशा बनाए रखते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों में कोई सवाल है तो ज़रूर आप दें। हमारे हिंदू सिंह जी राजपूत साहब, सन फर्मा परिवार की ओर से आप का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत साहब, आपका प्रेम, मोहब्बत और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और सहयोग की अपेक्षा हम आपसे भी करते हैं। मोहित जी, शर्मा, संजय झाला जी, लाखन पटेल जी, मुकेश पटेल जी, लड्डूमल जी, चौधरी साहब नमस्ते बहुत बहुत, मुकेश पटेल जी, मुकेश पटेल जी,
कांतिलाल जी मंडोई जी, साथियों आप धन्यवाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसके साथ साथ मार्गदर्शन भी तो लिखिए कुछ ना कुछ। हमारे पप्पू चौधरी जी बोल रहे हैं कि वाइन शॉप नहीं खुलना चाहिए, तो हमारा भी समर्थन है इसमें। सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपना संदेश भेजें कि वाइन शॉप अभी खुलना मतलब गैर जिम्मेदाराना काम होगा, इससे वहाँ भीड़ बढ़ेगी, इतने दिनों को लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात हम सब लोगों को उठाना चाहिए और अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे इरशाद मंसूरी जी, आपको भी ध्यान रखना है भैया। हमारे भूपेंद्र सिंह बेस साहब तेल, हाँ हमने निवेदन किया है इसमें तेल कंपनियों के लिए, और माननीय कलेक्टर साहब से भी हमने बात करी कि ये जितने मजदूर हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज के हैं। यहाँ एक साथियों एक बात है, जितने हमारे यहाँ जितने किराएदार लोग रह रहे हैं, जितने मजदूर तबके के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इतनी जो इंडस्ट्रीज है हमारे देवास में, इनमें काम करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी ताकत से, अथक प्रयास से, जिनके परिश्रम से ये इंडस्ट्री खड़ा हुआ है, यहाँ के सेट बन पाए हैं। मैं बार बार निवेदन, मैंने कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन किया था, मैंने प्रशासन को भी ये निवेदन करके बोला था कि ये जिम्मेदारी हम इन लोगों पे क्यों नहीं थोपते। भैया आप सेठ किन के बदौलत बने हो, आज ज़रूरत है इन लोगों को, आप क्यों खुला छोड़ते हो? इनको इनके खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। भूपेंद्र जी आपका अच्छा है विचार, हम सब मिलकर अपन बात करना चाहिए, आप भी अपने स्तर से करें, मैं भी अपने स्तर से बात जरूर रखूँगा। हमारे साधुवाद आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके सहयोग और आशीष की हमेशा ज़रूरत है और बनी रहेगी, आपका सहयोग बना रहे। हमारा रजत छोटा भाई बहुत मेहनत करता है, ये सामाजिक कार्य करता है, मजदूर बाईपास से पैदल जा रहे हैं, इनके लिए आप प्रशासन को बोलो। प्रशासन अभी कुछ दिन पहले रजत एक वीडियो मैंने लाइव किया था जिसमें मजदूर रो रहे थे, उस दिन मैं बड़े तल्ख अंदाज में मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए संदेश बोला था और सबसे निवेदन करा था कि इसको खूब शेयर करना। वो वीडियो करीब 70 से 80 लाख लोगों ने देखा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले 24 घंटे में बसें चालू हो गई। आज इस बात के लिए तसल्ली है मन में कि आज हम जो बाईपास पे आज से 3 दिन पहले जो पैदल पलायन का ही एक खाली और खाली पैदल पलायन चलता था, उसमें इतनी राहत आ गई है कि अब बसें भर भर के जा रही है, गाड़ियाँ भर भर के जा रही है और ऐसी भर के जा रही है। उसमें हम लोग खाने में भी, अब खाने का भी अभी जो हम लोग जो 10,000 पैकेट बनाने की हमारी वो थे, उससे भी कहीं बढ़कर अभी उम्दा स्थिति हो गई है। जो देवास शहर में भी कभी कभी हम जो 3-4 हज़ार पैकेट हमारे बनते हैं वो उनको रोकना पड़ते हैं कि हम बाईपास पे हम दे सकें। वो भी 3-3 लोग 3-3 दिन से खाना नहीं खा पाए, लोग गाड़ियों में बैठ कर आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग लगे। अभी बहुत राहत हुई है इस मामले में। लेकिन इसमें पुलिस, हमारे देवास की पुलिस तो भगवान है, लेकिन इंदौर के एक थाने की पुलिस तो इतने इस प्रकार से काम कर रही कि शिप्रा उस पार में वो ट्रक वाला बेचारा गाड़ी में बिठा के लोगों को लेके आ रहा है, उस ट्रक वाले को उतार के ऐसा मार रहे हैं कि क्या, हमने जाके उनसे निवेदन करा क्यों मार रहे हो, तो उनका कहना है कि आप कोरोना, अरे बोले ग्रीन वो कोरोना, वहाँ कोरोना फैला देंगे। अरे भैया पैदल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से भेजना चाहिए, कलेक्टर साहब तक भेजना चाहिए, सीएम साहब तक, गृह मंत्री तक भेजना चाहिए कि ये इस प्रकार की क्रूरता बंद करे। और आज पुलिस भगवान बन के बैठी है, कोई शैतान ना बने और अच्छा काम कर रही बाकी, और लगे हैं उनके सेवा में। कोशिश यही कि देवास से वो भूखे ना जाए। हमारे एक शख्स बड़े भाई, शायद उम्र में तो छोटे होंगे, लेकिन उनके विचार में मेरे से बड़े हमारे देवेंद्र अटारिया जी हैं, पेशे से पटवारी हैं। उन्होंने ये लोगों की जो तकलीफ देखी और इस काम को देखा तो मुझे ढूंढते हुए आए। पहली बार मिला मैं उनसे, शायद पहले मुलाकात हुई होगी, लेकिन जानकारी पर उस दिन मैंने देखा कि वास्तव में जो व्यक्ति
कितने दूर से चल कर आए और उनसे जो सहयोग बन पड़ा उन्होंने सहयोग भी करा, और साथ में ये भी इस बात के लिए बोला कि नहीं हर दम हम आपके साथ हैं। तो ऐसे लोगों को प्रणाम, सिद्धिविनायक भक्त मंडल की तरफ से प्रणाम। और आप सिद्धिविनायक भक्त मंडल के सदस्य हो, भगवान सिद्धिविनायक के आप परम भक्त हो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। साथ साथ में हमारे धर्मेंद्र पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत मेरा छोटा भाई, धन्यवाद अजीत। जितेंद्र शर्मा जी, ये दुकानदारों का एक बड़ा मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपने अपने क्षेत्र में दुकानदार, जो किराने के दुकानदार कई सारे तो सेवा कर रहे हैं, जो अभी हम सिद्धिविनायक भक्त मंडल की तरफ से जो खरीदारी कर रहे हैं, कोई तो बराबरी के भाव में भी नहीं, उससे भी कम में। अरे भैया अचार खत्म हो गया तो वो, अरे भैया इतने का आया है, ये इतने के तुम ले जाओ, इसमें 100 रुपये मेरी तरफ से मेरे छोड़ के ले जाओ। मैं इन दुकानदारों से कहना चाहता हूँ जो किराने की दुकान चलाते हैं, कहीं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अरे भैया इंसान आप भी है, इंसान हम भी है, इंसान सभी है। अगर ये कोरोना के चपेट में आ गए और ये इंसानियत ही खत्म हो जाएगी, इंसान ही नहीं रहेगा तो इंसानियत किस बात की है। आज अगर आप 5 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये में बेच लोगे, 5 रुपये कहाँ लेके जाओगे मुनाफे के। अगर दुनिया ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी अगर जिंदा नहीं रहेगा, और आपके मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से होने के बाद में और आप उसकी चपेट में आ जाओगे तो क्या करोगे। अरे भैया कमाने के दिन तो भी बाद में, नफ़े नुकसान की बात तो बाद में, अभी तो जान बचाने की बात है, कोई भूख से ना मरे। आप लोगों को ऊपर वाले ने अगर किराने की दुकान का सेट बनाया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस समय मदद कर देंगे, मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, जीवन पड़ा कमाने के लिए, और आज अगर आपने ईमानदारी से अच्छा काम कर दिया तो निश्चित तौर पर आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके पिछले 50 जन्मों के पाप और अगले आने वाले 50 पीढ़ी आपकी सुधरेगी, आपके 50 जन्म सुधरने। तो सो प्लीज़ अगर किराने की दुकान वाले भाइयों से निवेदन है कि आप 5 की चीज़ 10 और 10 की चीज़ 50 में आप बेच रहे हो, आपको धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पर। आप जिंदा रहिए तो बहुत कमाएंगे, सब कमाने के लिए आए हैं, सब कमाएंगे और सब खर्चा करेंगे। हमारे विजय बोल रहा है अस्पतालों में लगे हैं भाई। देखो विजय भाई, सब लोग लगे हैं, आप डॉक्टर से कोई भी एक, आज की तारीख में कलेक्टर से लेकर कलेक्टर की पूरी टीम, नगर निगम आयुक्त से लेकर नगर निगम की पूरी टीम, एसपी साहब से लेकर एसपी साहब की पूरी टीम, आज हर आदमी काम में लगा हुआ है। अव्यवस्थाएं हो जाती है कभी कभी, पर हम लोगों को सहयोग उनको करना चाहिए। किसी प्रकार से अभी विरोध का कोई या ये हम लोग का वो बात नहीं है, ध्यान देने की बात ज़रूर है, हम रोज़ बात करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये अस्पताल की तरफ ज़रूर ध्यान होना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि कोरोना से के कारण जो दूसरी बीमारी वाले लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर माननीय कलेक्टर साहब से और इनसे निवेदन करेंगे कि ये दूसरी बीमारी जो तकलीफ वाले लोग हैं, उन लोगों की भी शीघ्रता से और अच्छे से उन लोगों की भी सेवा की जाए। हमारे असलम मिर्ज़ा जी, कहाँ हो जनाब, आप दिख ही नहीं रहो। आपके रसलपुर पे हम लोग रोज़ डेरा बना के डाल के बैठे हैं, आप के आते ना पते कुछ भी। आप आओ, सेवाएं हमारे साथ मिलकर सेवा करेंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नरेंद्र लालू रात दिन लगा रहता है, मेरा सचिन रात दिन बिल्कुल सब साथ में, मनीष दुबे जी, पंडित जी महाराज जी, ये भी समय समय पे अपना समय देते हैं मुझे। नहीं भूपेंद्र जी, आप देखिए, आज हम देश के लिए लड़ रहे हैं, प्रशासन भी अपना काम अपने मुस्तैदी से कर रहे हैं। और रही बात, प्रभु की कृपा है, प्रभु के भंडार भरे हैं। 2 लाख तो ठीक है, 10 लाख तक भी अगर प्रशासन अगर मदद नहीं करेगा तो हम सब भाई हैं, हम सब मिलके इस काम को अंजाम देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। बस वो हमारा
मालिक हमसे नाराज़ ना हो, हमारा भगवान हमसे नाराज़ ना हो, आप उसकी कोई चिंता नहीं है। आप भी सहयोग करो, आपका भी सहयोग हम लोगों को ज़रूरी है। देवेंद्र चौधरी जी नमस्ते। राणा दरबार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब पैसे वाले हैं और सब करेंगे, सब समय आने पे, और सबको बुद्धि देंगे भगवान, सब अच्छा लगेंगे। हमारा जी इस प्रकार से सीएसटी में अनाज दिया। हाँ, वो अपील मैं अभी करने वाला हूँ और सभी लोगों से निवेदन भी करना है मेरे को कि जो भी लोग इसमें मेरे सवाल लेने के लिए बैठा हूँ, अभी सवाल किसी का आ नहीं रहे हैं, फिर मैं बात वही करने वाला हूँ। आप लोग सब संतुष्ट हैं हमारे काम से? पप्पू भैया ये बात सही है, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी कि एक मोहल्ले में जो आप जो लिख रहे हैं कि जिनको सक्षम बनाया है, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस गांव में, जिस वार्ड में अगर कोई सक्षम आदमी और से 10 घर छोड़ के कोई असक्षम है जिसको खाने की ज़रूरत है, तो वो सक्षम आदमी को उसकी मदद करना चाहिए ताकि ये लड़ाई को हम अच्छे से लड़ सकें। होता क्या है कि आज लोगों ने ये भी मन में सोच लिया कि हम यहाँ अमर होने ही आए हैं, या हमारा पैसा है दूसरे का। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके पड़ोसी अगर आपके पड़ोस में कोई अगर भूखा सोया है और आप अगर वास्तव में करने लायक हैं, अगर आप लोगों की मदद करने के काबिल हैं, अगर भगवान ने आपको ऊपर के दूसरे लोगों की मदद करने के लायक बनाया है, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर वाले की चोरी कर रहे हैं, आप उस भगवान के उस मालिक की चोरी कर रहे हैं। आप चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जो धर्म आप मानते हो, आप चाहे जिनकी इबादत करते हो, चाहे जिनकी पूजा करते हो, अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई गली में और आप सक्षम है और अगर कोई भूखा सोया है तो उसका पाप निश्चित लगेगा, आपको भी लगेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा। मैं बड़ा धार्मिक के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो अगर हमने जिम्मेदारी ले ली, एक एक गली में एक एक आदमी ने जिम्मेदारी ले ली, तो ये पूरे भारत में इस तरह जिम्मेदारी फैल जाएगी और कोई हमारे देश में भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा चलेगा भी नहीं। ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, सबको इस तरीके से काम करना चाहिए। साथियों, अब मैं एक बार फिर पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका है और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं लगेंगे। सिद्धिविनायक भक्त मंडल आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में हम अभी एक खाता नंबर आप लोगों के सामने रखेंगे। जो व्यक्ति जिस प्रकार का भी दान करना चाहे, हम आपके दान को सही लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं कि आप जो दान देंगे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री दान दी तो निश्चित तौर पर सही व्यक्ति के पास हम वो दान भेजेंगे। तो ये हम लोगों का संकल्प है। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और इस काम को लंबे समय तक चलाना है तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं उन किसानों से, चूँकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसानों से ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही, कि हाँ किसान ही वो इस धरती पे मानव ने जन्म लिया है जो पूरे धरती का पेट भरता है। आज ऐसी इस परिस्थिति में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हमको हमारा दायित्व निभाना है। तो जो लोग जिस प्रकार से भी दान करना चाहे, अगर कोई अनाज दान करना चाहे तो अनाज भी हम लोगों को स्वीकार है। आर्थिक रूप से अगर कोई दान करना चाहे तो वो भी हमको स्वीकार है। सामग्री में तेल देना चाहे तो वो भी हमको स्वीकार है। मिर्ची, हरी मिर्ची हम लोगों को मिलने में बहुत साल्टेज आ रहा है, हरी मिर्ची मिल नहीं पा रही, बड़ी मुश्किल से हमारे जितने भी रात दिन भग के कहीं रात को 12 बजे 1 बजे कहीं गाड़ी आ रही है तो कहीं नहीं मिल पाती। तो आज यहाँ 40 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके भागना पड़ा। तो मेरा ये निवेदन है, आप लोग मदद इतनी करें और आप लोगों की मदद से ये सब काम हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है। और बहुत सारे दानदाताओं ने बहुत सारा दान दिया है, बहुत सारा दान दिया है, उनका भी धन्यवाद। और समय आने पर सम्मान सहित उन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगले 2-4 दिन में मैं एक सभी लोगों से आप लोगों का परिचय करवाऊँ, दानवीरों से, जिन लोगों के सहयोग से इस अथक
इस महायज्ञ में जिन लोगों ने आहुतियाँ डाली और उनके अथक प्रयासों से ये 2 लाख का आंकड़ा हम लोग आज पूर्ण कर चुके हैं। 2 लाख का तो वैसे आज से 2-3 दिन पहले ही पूरा हो चुका है। हम 2 लाख से ऊपर ये नहीं बताना चाहिए। वास्तव की बात है कि ये दान करो और किसी को गिनाओ तो उसमें वो नहीं है, लेकिन हम अलग प्रकार से सोच हमारी बना के बैठे हैं। आज से पहले भी हम कुछ करा करते होंगे तो हम कोई कभी इस प्रकार से कभी कोई नाम लेके नहीं आए कि हम लोगों ने वहाँ इस प्रकार का दान करा है कि इस प्रकार का। आज समय की मांग है। आज विडम्बना ये है कि आप जब तक नहीं बोलोगे, जब इससे लोग प्रेरित होते हैं। लोग प्रेरित होते हैं कि यार अच्छा काम है यार, ये लोग करें तो हम लोग भी करें। तो कहीं पर भी अगर एक आदमी भी को भी इस जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग बताते हैं, इसके माध्यम से अगर एक भी भूखे को अगर अन्न मिल जाए तो वो हमारा ये कहना सफल हो जाता है। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि काम इसके बाद पूर्ण लॉकडाउन जब तक हम क्लियर नहीं हो, जब तक ये काम चलता रहे, उसके बाद में लगातार जब तक हालात सामान्य न हो, जब तक सिद्धिविनायक भक्त मंडल ये काम करता रहे, लोगों को बीच पहुंचता रहे। और सभी सामाजिक संस्थाएं, जो देवास में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, अब मैं सबके नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मैं एक नाम भी नहीं लेना चाहता। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धिविनायक भक्त मंडल हर समय आप लोगों के साथ है। कुछ भी हमारे लायक काम हो, कभी भी काम हो, आप निश्चित तौर पर हमको संपर्क करें। और पुलिस प्रशासन में जो हमारे अधिकारी है, जो कांस्टेबल है, जो 2 स्टार साहब जी है, जो भी टीआई साहब है, जो भी जिनको जहाँ भी सिद्धिविनायक भक्त मंडल के किसी भी सदस्य की किसी भी रूप में आवश्यकता पड़े, जहाँ भोजन की ज़रूरत हो, निश्चित तौर पर आप हमको बताएं। हम लोगों का सहयोग करें, बताकर हमको सहयोग करें। हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं। डॉक्टर्स, जो हमारे नर्स, जो जितने भी स्वास्थ्यकर्मी, जो जहां हम लोगों की मदद, जहां हम लोगों को सहयोग कर सकें, हमको बता कर कि यहाँ भोजन पहुँचाना, हम निश्चित तौर पर उनका काम सहर्ष स्वीकारते हैं, उनका कार्य करेंगे। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो रोज़ आज इस पूरे शहर को साफ़ सुथरा रख के और गंदगी से बचा के रखें, वो लोग जो उनके लिए कोई काम हो तो हम लोगों को ज़रूर बताएं। और एक बार फिर निवेदन आप लोगों से करता हूँ और अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। साथियों, सहयोग करना, तन से बने तन से करना, मन से बने मन से करना, धन से बने धन से करना, सहयोग से करना। और भी ज़्यादा तो ये हमारे जो वीडियोस हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हम ये आप लोगों को हकीकत दिखाते हैं, ये हकीकत लोगों तक भेजो, तो ताकि लोगों में जागृति आए, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को खाना खिलाए, किसी को भूखा नहीं रखे। बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है जब 5 दिन में 4 दिन में आदमी खाना मिलता है और देखते हैं तो पहले रोता है, उसके बाद वो खाना निवाला उसके गले के अंदर जाता है। मेरा इतना आप लोगों से निवेदन है, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये लड़ाई घर में रहकर ही जीत सकते हैं। और किसी प्रकार के भय में, किसी के प्रकार के डर में ना आए। अपने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, एक दूसरे से मिलते समय ख्याल रखें, टच ना हो, टकराएं नहीं, अपने मास्क अपने मुंह पे हमेशा हो, सैनिटाइज़र हमारे हाथ में हो, सेवा करने निकले तो भी ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। साथियों, मिलते हैं फिर वापस जल्दी से। और ये लॉकडाउन 17 तारीख तक का है। 17 तारीख के बाद ईश्वर बना सब हम प्रभु से कामना करते हैं कि अब सब सामान्य हो जाए और हमारा क्षेत्र भी ग्रीन जोन में आ जाए। अभी हम रेड में, फिर हम रेड से फिर ऑरेंज में आएंगे, ऑरेंज से फिर ग्रीन में आएंगे। तो ग्रीन में आ जाएं जल्दी से और सब लोग वापस से हंसी खुशी के साथ अपने कामों में लगे और ऊपर वाले की इबादत करें, भगवान की भक्ति करें और सब अच्छे से लग कर हम काम करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिद्धिविनायक। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। एक बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों के अभी इसमें मैं नीचे देने वाला हूं। और जो भी साथी, जो किसान अनाज के रूप में मदद करना चाहे, जो हमारा साथी अगर तेल का डब्बा 1 किलो तेल भी हमको देगा तो वो भी हमको सहर्ष स्वीकार है। और अगर कोई जिससे जो आस्था बने, जिससे जो शक्ति बने, जिससे जो सामर्थ्य बने, आप ज़रूर मदद करना। आपकी मदद, कोई एक बेसहारा आदमी आपकी मदद का इंतज़ार कर रहा है। एक कोई बेसहारा आदमी आपके सहारे का इंतज़ार कर रहा है। वो सहारा हम बने,
सब मिलकर बने, सबके सहयोग से बने, ना कोई दल, ना कोई किसी प्रकार का कोई नहीं। आज एक ही बात है, सिर्फ मानवता, और मानवता की इस लड़ाई में हम सब मानव एक साथ है, और मानवता की इस लड़ाई में हम इस महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि हमारी जानकारी में जहाँ तक आएगा, हमें अगर मालूम पड़ा कि वो आदमी भूखा है तो हम उसका खाने की व्यवस्था हम करेंगे, चाहे कैसे भी करेंगे, हमारे घर में बना के करेंगे। अगर हमारे घर में हम सक्षम नहीं है तो हम 2 घर दूसरे साथ में जोड़ कर करेंगे, 2 घर जोड़ने के बाद में और 4 घर से मांग कर करेंगे, लेकिन हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। उसी संकल्प के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपना सहयोग जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। जय हिंद, जय सिद्धिविनायक, प्रभु सबको शक्ति दे। धन्यवाद।